नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ सुनने में आ रही है। गोगरा पोस्ट के ऊपर जो स्टैंड ऑफ था उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। चाइना की आर्मी पीछे लौट गई है और इंडिया का जो ट्रेडिशनल इलाका है वो इंडिया को वापस कर दिया गया है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये कितनी अच्छी न्यूज़ है और कितनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, इंडिया चाइना के एलएसी के स्टैंड ऑफ को देखते हुए इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो 6 पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन है इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के बीच में, जिसमें से 3 पहले रिजॉल्व हो चुके थे। एक गलवन वैली वाला पहले रिजॉल्व हो चुका है, एक नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो और साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो रिजॉल्व हो चुका है। यहां पे 3 और फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। एक तो गोगरा पोस्ट है, एक है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जिसको आप हॉट स्ट्रिंग्स भी बोलते हो, गोगरा पोस्ट को आप पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए भी बोलते हो। और जो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ पॉइंट अभी भी बचा हुआ है वो है आपका देपसांग प्लेन्स। अभी भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इंडिया के लिए ज्यादा खुश होने वाली यहाँ पे ज्यादा बात है नहीं। गलवान वैली पे सबसे पहले डिसएंगेजमेंट हुआ था। अब उसके ऊपर बहुत से व्यू पॉइंट्स है कि भाई इंडिया के फेवर में है नहीं है, वो एक अलग बात है। बट अभी के लिए हम ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज माने तो गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, नॉर्थ और साउथ बैंक में हो चुका है, गोगरा पोस्ट में भी हो गया है। लेकिन गोगरा पोस्ट में बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा बोलना है कि डिसएंगेजमेंट होना ही था। ठीक है ना। यहां पे अगर आप गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए की बात करो और हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की बात करो, तो ऐसा बोला जाता है कि इन 2 पॉइंट्स पे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो आज नहीं तो कल यहां पे डिसएंगेजमेंट होना ही था। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए गोगरा पे हो चुका है। हुआ क्या यहां पे, तो चाइनीज फोर्सेस जितना आगे आई थी वो उतना ही पीछे लौट गई हैं। एक 5 किलोमीटर का नो पेट्रोलिंग बफर जोन बना दिया गया है पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए गोगरा में। ठीक है ना। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से दूर हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में अभी भी प्रॉब्लम चालू है। ये जो हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है यहां पे आपको दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर हॉट स्प्रिंग का इलाका है यहां पे अभी भी इश्यूज चालू हैं। बट ऐसा बोला जा रहा है कि इस हॉट स्प्रिंग के इलाके में जल्दी डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे चाइना को स्ट्रेटेजिकली फायदा है नहीं। चाइना को स्ट्रेटेजिकली फायदा 3 जगहों पे था। एक पैंगोंग सो में था, एक उसको फायदा था गलवन वैली में, और एक उसको फायदा है देपसांग प्लेन में। पैंगोंग सो में वो ज्यादा फायदा उठा नहीं पाया, क्योंकि साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे हमारे सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया था। गलवन वैली में कितना फायदा उठाया कितना फायदा नहीं उठाया, इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। देपसांग प्लेन का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर इलाके को देखें, यहां पे ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिप है पूरी, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के ऊपर चाइना घुस के बैठा हुआ है। ये वो इलाका है जो सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन के बीच में कनेक्ट बनाता है, और इस पर्टिकुलर इलाके के ऊपर इंडिया का कब्जा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है सियाचिन ग्लेशियर का। 972 किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी इस समय पे इलीगली चाइना के हाथों में है इस देपसांग प्लेन में। और हमारा जो दौलत बेग ओल्डी का एयरपोर्ट है वो भी यहां पे खतरे में आ जाएगा अगर ये देपसांग प्लेन चाइना के कब्जे में रहता है। तो जो सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है आगे आने वाले समय में, जिसके ऊपर चाइना बहुत आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, वो यही देपसांग प्लेन का इलाका है। यहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके 13 तक, पेट्रोलिंग पॉइंट 11 बोल लीजिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 11 ए बोल लीजिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 12 बोल लीजिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 13 बोल लीजिए, इन सब जगहों पे इंडियन फोर्सेस की एक्सेस को काट दिया है चाइना ने। 972 किलोमीटर की टेरिटरी के ऊपर इंडिया अपना क्लेम छोड़ देगा अगर वो यहां पे चाइना को पुश बैक नहीं करता है। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ में खत्म होने में बहुत बड़ी, आप कह सकते हो, इंडिया को लड़ाई लड़नी है। रीजन भी, जो सबसे की इलाका इस समय पे चाइना के पास है वो है ये देपसांग प्लेन का इलाका, ये वाई नाला जंक्शन इसके पास में। और जब तक ये पर्टिकुलर इशू सॉल्व नहीं होता, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक, तब तक ये एलएसी का मुद्दा जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये मई के समय पे स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था 2020 में, उससे बहुत पहले से ही देपसांग प्लेन के इलाकों में चाइना की फोर्सेस इंक्रोच करने लगी थी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि देपसांग प्लेन से वो पीछे जाना नहीं चाहते। यहां पे आपको शख्सगम वैली नजर आ रही है। ओवरऑल ये तो चाइना है ही, ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो एक तरफ पे सियाचिन ग्लेशियर पे आपको क्या दिख रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दिख रहा है। अभी दूसरी साइड पे अगर सियाचिन ग्लेशियर का एक्सेस सीधे अक्साई चीन के थ्रू चाइना को मिल जाता है तो दैट विल बी पॉलिटिकली डिफीटिंग फ्रॉम इंडिया। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर की सिक्योरिटी के लिए और ओवरऑल अपने इस पूरे नॉर्दर्न बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर देपसांग प्लेन के ऊपर अपना क्लेम रखना, इसके ऊपर कब्जा रखना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे आने वाले समय में ये जो 12th राउंड ऑफ मीटिंग में गोगरा पोस्ट का इशू रिजॉल्व किया गया है, आगे आने वाले समय में ये देपसांग
प्लेन वाला मुद्दा बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया के लिए चाइना के साथ डिस्कशंस में। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे टेकअप किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे करंट अफेयर्स की PDF के लिए, और आप हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।